जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। देखिए, समझते हैं और समझने से पहले कुछ बेसिक बातें करना। जैसे परसेंटेज के अब उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां से आधा लोग छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि लगभग 12 क्लास हुआ है और प्रश्न संख्या जो पिछला क्लास में होमवर्क दिए थे वह 132 का दिए थे, लेकिन आज फिर से बताते हैं इलेक्शन के प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन 3 टाइप का होता है। एक तो पहला सबसे आसान टाइप का, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड और तीसरा डिफिकल्ट। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है या फिर लेंथी। एक प्रश्न होता है लेंथी जो टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन कहने का मतलब प्रश्न तो बन जाएगा लेकिन समय लेगा। एक डिफिकल्ट होता है टफ लेवल का, उसके लैंग्वेज को समझना टफ होता है। और ये जो इलेक्शन का प्रश्न है ये टफ लेवल का है, इसके लैंग्वेज को समझना कठिन है। प्रश्न तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कितना लंबा प्रश्न रहेगा, लेकिन लैंग्वेज को समझना टफ होता है। इलेक्शन क्या होता है तो चुनाव का प्रश्न होता है। एक बार फिर से पिछला क्लास में जो चीज बताए थे वही चीज सेम बताएंगे। अगर किन्हीं को पूरा बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा तो वह क्या कीजिएगा कि इसको 2x के स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया था वह फिर से एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा यही वीडियो को। देखिए क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। अभी तक तो आसान प्रश्न आ रहे थे, लेकिन इलेक्शन का प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका डबल क्लास रखे हैं। इलेक्शन क्या होता है तो चुनाव चुनाव देखते होंगे, या तो राज्य में होता है या केंद्र में होता है या जिला स्तर पे होता है या मुखिया का ग्राम स्तर पे होता है। सभी स्तर पे चुनाव होता है और चुनाव में जो निर्णय आता है वह फर्स्ट और सेकंड के बीच लड़ाई होती है चुनाव। जैसे मान लीजिए एक बीजेपी का है और एक कांग्रेस का है, तो बीजेपी जीती तो कांग्रेस विपक्ष में और कांग्रेस जीती तो बीजेपी विपक्ष में होते हैं, यानी कि निर्णय दो व्यक्तियों के बीच में आता है। तो मुख्यतः जो ज्यादातर प्रश्न बनते हैं वह 2 उम्मीदवार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार के भी प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। आइए आते हैं पहला प्रश्न पे। क्या होमवर्क दिए थे वो सब छोड़ देते हैं, रिपीट करते हैं, दोबारा बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब परसेंटेज के उस पड़ाव पे है जहां से आधा लोग छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि आसान चीजें तो सभी को समझ में आती हैं। क्या होगा कि ये प्रश्न मान लीजिए चुनाव का अभी छोड़ दिए, फिर एग्जाम में बैठिएगा, चुनाव का प्रश्न आएगा तो लगेगा फिर से पढ़ लेते हैं और फिर से पढ़ने के दौरान समय व्यर्थ होगा, इसीलिए दोबारा से अभी ही बताते हैं। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिए, विजेता को 70% वोट मिले और 1600 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या क्या है? मतों की कुल संख्या क्या है? देखिए यहां से 3-4 शब्द होता है, 3-4 शब्द को समझाते हैं, पूरा बेसिक से बताएंगे, अभी समझाने में समय लेंगे, प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। कोई प्रश्न होता है, मान लीजिए बोल देगा विजेता को, विनर जो है उसको 54% वोट मिले, 54% वोट मिले और संख्या में मान लीजिए दे देगा कि 108 वोट मिला। बोल देगा कि 54% वोट मिले, लेकिन रियल में जो मिला है वह 108 मिला। तो क्या करेंगे, सीधा से 54% के बराबर 108 को कर दें, क्योंकि 54% में है और रियल में विजेता को इतना वोट मिला है। 100% में 54% विजेता को मिल गए तो 46% बचे हैं, वह किसको होगा?
जो हारे उसको, यानी कि एक विनर को एक लूजर को, तो 46% लूजर को हारने वाला को मिल जाएगा। यानी कि यहां तक समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट देता है, एक तो ये कि विनर को इतना वोट मिला, एक बार बोल देगा कि लूजर को जो वोट मिला है, लूजर को मान लेते हैं 92 वोट मिला है, 92 वोट आने के हारने वाला को 92 मिला है, तो 46% के इक्वल करेंगे 92 को, 46% के इक्वल। दो कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो विजेता है वह 40 वोटों से जीत गया, विजेता 40 वोटों से जीत गया। देखिए प्रतिशत में कितना से जीत रहा है, तो जवाब आएगा कि भैया जी प्रतिशत में 8 से जीत रहा है, लेकिन रियल में 40 से जीता है, तो 40 के इक्वल करेंगे, 40 के इक्वल करेंगे, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब इस प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, विजेता को 70% मिला। मान लेते हैं लेट टोटल वोट जो होगा, टोटल वोट वह कितना होगा, तो 100x टोटल वोट होगा। 100x में एक तो विनर को मिलेगा और एक लूजर हारने वाला को मिलेगा। जीतने वाला को कितना मिला, तो 70%, आने की 100 का 70% निकालेंगे, 100 का 70% निकालेंगे तो 70 होगा। 70x, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए। जब 100 में से 70% मिल गए विनर को, तो लूजर को 30% मिलेगा, यानी कि 30x मिले। 16,000 वोटों से जीत हासिल की, यानी कि 16,000 से जीत गया। सेम कंडीशन यहाँ कि यहाँ प्रतिशत में 8% से जीत रहा था, लेकिन रियल में 40 वोट से जीत रहा था। इस प्रश्न में कितना, 16,000 से जीत रहा है, लेकिन रियल में 40x से जीत रहा है। तो 40x का वैल्यू 16,000, 16,000 x का वैल्यू निकालेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 x का वैल्यू 400। पूछा मतों की कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है, तो 100x है, 100 गुना 400, आने की 40,000 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास का पहला प्रश्न को समझ पाए होंगे। प्रश्न आसान ही होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होता है, टफ लेवल के होता है इसका लैंग्वेज, इसी को समझना कठिन होता है। सेम प्रश्न पिछले क्लास में बताए थे, तो आज ज्यादा समय ना दे करके थोड़ा सा स्पीड बताते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए, मान लेते हैं लेट टोटल वोट, टोटल वोट कितना होगा, तो 100x टोटल होगा। इसमें से एक विनर को मिलेगा, एक विनर को मिलेगा और एक लूजर को। विनर जो जीतने वाला है उसको 80% मिले, यानी कि 100 का 80% 80 होता है। जब 100 में से 80 जीतने वाला का मिल गया, तो हारने वाला को 20% मिलेगा, 20%। देखिए, 4200 वोटों से जीत गया और यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना वोट से जीता है, तो 60x के वोट से जीता है, 60x के। तो 60x के बराबर 4200, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 7×6 = 42, 70। x का वैल्यू 70 हो गया। टोटल वोट कितना है, तो 100x है, 100 गुने 70, 7000
करेक्ट जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यदि आज क्लास समझ में आएगा तो लास्ट में थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि कल इसलिए आज दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि एक प्रश्न होमवर्क दिए थे, उसका ना के बराबर जवाब आया था, इसीलिए सोचे कि एक बार और बताना ही सही रहेगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 38%, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गए। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार मानते हैं, लेट टोटल वोट, लेट टोटल वोट कितना होगा? तो टोटल वोट 100x, 100x में से एक को कितना मिला? 38%, एक को 38% मिला, आने की मान लेते हैं एक को 38%, आने की 38x, एक को 38x मिल गया तो दूसरे को 100x में से घटा देंगे तो दूसरा को 62x मिलेगा, 62x, आने की ये जीतने वाला हो गया और ये हारने वाला हो गया। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वह 7200 मतों से हार गया। देखिए, जीतने वाला लाया है कितना? तो जीतने वाला 62, हारने वाला 38। कितना से जीत रहा है या फिर कितना से हार रहा है? तो जवाब आएगा कि 24 से हार रहा है भाई, 24x से हारा, लेकिन रियल में 7200 से हारा। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, 24 दिया के 72, 300, x का वैल्यू 300 आ गया, 300। टोटल वोट में पूछ रहा है, टोटल वोट आने की 100x, 100 गुने 300, 30,000, करेक्ट जवाब होगा 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो भी वोट डाला गया उसमें से कुछ वैध में गया और कुछ अवैध वोट में गया। ये टाइप थोड़ा सा चेंज है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एक चुनाव में कुल जो वोट हुआ वह 7,50,000 मतदाताओं ने वोट किए थे, उसमें से इतना वोट क्या है? तो वैध है, जिसको 60% मिला। मान लेते हैं कि टोटल वैध वोट होगा, वैध वोटों का 60% एक व्यक्ति को मिला, जो कितना के बराबर था? तो 3,82,500 के बराबर। ध्यान से समझिए कि टोटल वैध वोट होगा, भी मतलब वैध वोट होगा, इसका 60% एक व्यक्ति को मिला, जो इतना था। यहां से टोटल निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो, यहां से काटेंगे, 6 छक्का के 36, 2 बचा 6 तिया 18, 4 बचा 45, 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 पचे के 30। वैध वोट निकाले तो ये दोनों जा करके 2 जीरो क्रॉस गुना हो जाएगा और इतना आ जाएगा टोटल वैध।
टोटल वोट में से वैध वोट इतना आ गया। देखिए टोटल वोट कितना है, टोटल वोट 7,50,000। इसमें से टोटल मतलब वैलिड वोट कितना है, तो वैलिड वोट 6,37,500 ये वैलिड वोट है। इन दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इन वैलिड वोट आ जाएगा, इन वैलिड वोट। क्योंकि वोट हुआ उसमें से कुछ वैलिड होगा, कुछ इनवैलिड होगा। टोटल में से वैलिड को घटा देंगे तो इनवैलिड वोट आ जाएगा, इनवैलिड वोट। क्या, तो इनवैलिड वोट। माइनस कीजिए, 0,0,5, यहाँ 1, सॉरी 2, 1, 1, इतना क्या आ गया, तो इनवैलिड वोट आ गया, अवैध वोट आ गया। अब प्रतिशत पूछा है, तो अवैध वोट 1,12,500 है। टोटल वोट कितना प्रतिशत निकालने के लिए जिसके साथ तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, गुना 100। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 25 तिया के 75, 25 चौका के 100, 25 पचे 125, 15 तिया के 45 आने की इनवैलिड वोट का जो प्रतिशत आया है वह 15% आया है, 15%, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी इस तरह के प्रश्न को सोच पाइएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि पिछला क्लास में सेम बताए हुए थे इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। देखिए जो दिक्कतें आई थी वह यही प्रश्न से आया होगा। हमें तो पता नहीं कहाँ से दिक्कत हुआ, लेकिन इतना उम्मीद है कि ये प्रश्न से दिक्कत हुआ होगा और यही के कारण फिर से बता रहे हैं। आइए समझते हैं प्रश्न क्या है, पूरे आराम से एक एक लाइन पढ़ते हैं और बताते जाते हैं। क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, अंडरलाइन करते जाते हैं, उसे ध्यान से पढ़ते जाइएगा। देखिए क्या बोला, कुल वैध मतों का, वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुआ। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या इतना है, डाले गए मतों की कुल संख्या इतना है और 10% मत क्या हुआ, तो 10% मत अवैध घोषित हो गया। यहां इसको अंडरलाइन करते हैं, 10% मत अवैध थे, तो दोनों उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मतों की संख्या पूछना चाह रहा है। जो जो चीज अंडरलाइन किए हैं ध्यान से समझिएगा। जैसा कि बताए थे यहां से दो मेथड बनता है, एक चैन मेथड, एक सीरीज मेथड। ये जो प्रश्न है यहाँ वैध मतों का 60% बोला है, यहाँ पे जो मेथड लगेगा वह सीरीज मेथड लगेगा। चैन मेथड अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। जब भी वैध मतों का 60% या वैध मतों का 40% या कुछ भी x% बोले तो कैसा, तो सीरीज मेथड को लगाएंगे, सीरीज मेथड को। आइए लगाते हैं। सपोज करते हैं यहाँ कुल संख्या वोटों का नहीं दिया हुआ रहता, नहीं दिया हुआ रहता तो उस कंडीशन में हम कुल वोट कितना मानते, तो कुल वोट x मानते। लेकिन हमारा कुल वोट दे दिया है, दे दिया कितना, 8,850, 8,850 कुल वोट दे दिया है। अब इसमें से 10% मत क्या हो गए, तो अवैध घोषित हो गए। यानी कि जो भी वोट डाले उसमें से 10% तो काउंट में ही नहीं आया, अवैध घोषित हो गया। तो 100 में से 10% काउंट में नहीं आया, तो आया कितना प्रतिशत, तो जवाब आएगा 90% भाई।
तो इसका 90% निकालेंगे, ये क्या होगा? तो ये वैध वोट होगा। ये क्या होगा? तो ये वैध वोट हो जाए। कौन सा वोट होगा? तो वैध वोट होगा, वैध वोट। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा उम्मीदवार को पूछना चाह रहे हैं। देखिए पहला उम्मीदवार को कितना मिला है? तो पहला उम्मीदवार को 60% मिला। सपोज करते हैं कि 100% दोनों को मिला होगा, इसमें से पहला व्यक्ति को 60% मिल गया, तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो जवाब आएगा 40%। यानी कि ये जो हमारा वैलिड वोट, वैध वोट था, इसका हम 40% निकाल देंगे तो हमारा दूसरा उम्मीदवार का निकल जाएगा, दूसरा उम्मीदवार का निकल जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 0 से 0 यहाँ काटेंगे, 2 बार में 5 बार में, ये 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 सते 35, क्या आ गया? तो आया 177 गुना 9 गुने 2। यहाँ 9 दूनी के 18, 18 सत्ते 126 के 6, हाथ में 12, 18 सत्ते 126 और 12 138 के 8, हाथ में 13, 18 और 13 31, 31 86 करेक्ट जवाब होना चाहिए, और वो ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है 31 86। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अब पता चला होगा कि सीरीज मेथड किस में लगाएंगे और चैन मेथड किस में लगाएंगे। ये जो मेथड है ये हमारा सीरीज मेथड है, सीरीज मेथड। सीरीज मेथड, चैन मेथड से ये भी प्रश्न बन जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए चैन मेथड से नहीं बता। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, अपना वोट नहीं डाला, इस पे अंडरलाइन करते हैं, नहीं डाला। डाले गए 20% वोट अवैध घोषित हो गए, डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले, वैध वोट मिले, और वह इतना वोटों के बहुमत से जीत गया, इतना वोटों के बहुमत से जीत गए। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमेशा 100% होगा, इसको ज्ञात करना। आइए सॉल्व करते हैं। ये भी प्रश्न जो बनेगा वह सीरीज मेथड से बनेगा। बोलिएगा कि भैया जी आप कैसे समझ जाते कि सीरीज मेथड से बनेगा या चैन मेथड से बनेगा? हालांकि चैन मेथड आज के क्लास में नहीं बताया है, पिछले क्लास में बताए हुए थे। चैन मेथड और सीरीज मेथड कैसे समझते हैं? तो यहां से वैध वोटों का 64%, वैध वोटों का, कभी भी वैध वोटों का कुछ प्रतिशत किन्हीं व्यक्ति को मिल जाता है तो समझ जाते हैं कि सीरीज मेथड लगेगा। यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि क्या था, कुल संख्या इतना दिया हुआ था तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे तो कुल संख्या दिया हुआ ही नहीं है, कुल संख्या पूछा है। तो सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कुल संख्या x होगा,
एक्स में से 30% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं किए। अब 100% में से 30% वोट नहीं किए तो किए होंगे 70%। यहां तक समझ में आना चाहिए। 70% वोट किए होंगे। टोटल वोटों को जो लिस्ट होगा उसका 70% किए होंगे। जितना वोट किए उसमें से भी 20% अवैध घोषित हो गया, यानी कि 100% वोटर होंगे, इसमें से 20% अवैध घोषित हो गया तो वैध 80% होगा, यानी कि इसका 80% निकालना। इसका 80% निकाल दिए। अब क्या बोला है, एक व्यक्ति को वैध वोटों का 64% मिला है, जो इतना वोटों से जीत गया। इतना वोटों से जीत गया, जैसा कि आज के क्लास में ही समझाए हुए थे। क्या तो यहाँ आइए बताते हैं। क्या बताए थे कि एक को 64% मिला है वोट और 64% का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसके इक्वल कर देंगे। दूसरा हारने वाला का 46%, यदि इसका रियल मान बोलेगा तो इसको कर देंगे मतलब इक्वल में। या फिर बोलेगा इतना वोटों से जीत गया, जीत गया यानी कि 8% से जीता, लेकिन रियल में 40 से जीता है, रियल में 40 से जीता है तो 8% का वैल्यू 40 कर दिए। सेम कंडीशन आता है इस प्रश्न में। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 64% वोट मिले, 64% मिला, 100% में एक उम्मीदवार को 64 मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो 36% मिला। यानी कि एक उम्मीदवार को 64%, दूसरे उम्मीदवार को 36%, कितना वोटों से जीत गया, तो जवाब आएगा कि 8 और 2 28% के वोटों से जीत गया। लेकिन 28% ये तो हमारा प्रतिशत में है, लेकिन रियल में कितना बोल रहा है कि इतना वोटों के बहुमत से जीत गया। तो इसका 28% निकालेंगे, इसका 28% निकालेंगे, इतना जो आएगा ये हमारा प्रतिशत में, लेकिन रियल में कितना से जीता है, तो रियल में इतना से जीता है। इसका थोड़ा सा यहां मिटाते हैं। इतना से जीता। आइए अब सॉल्व करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहां काटेंगे। 7 चौका 28, 25 चौका के 100, 7 चौका 28, 3 बचा, 7 चौका 28, 5 बचा, 7 8 56। यहाँ काटेंगे 8 से, 8 पचे 40, 8 छक 48। यहाँ 7 से काटेंगे 8 बार। एक्स यहीं पे रहेगा, ये 8 गुना 100 क्रॉस में हो जाएगा, ये 25 क्रॉस में हो जाएगा। 25 8 200 और 2 शून्य के 2 शून्य आने की 20,000 जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। यहाँ 28% को इक्वल क्यों किए, क्योंकि 28% में 28 से जीत रहा है, लेकिन रियल में इतना से जीत रहा है। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% वो का मिला। अधिक कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या इतना है, तो उम्मीदवार के पक्ष में
मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, 10 नहीं होगा, 64,000 होगा। देखिए फिर से पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। कुल वैध मतों का 70% मिला। ध्यान देने योग्य बात होगी कि एक को 70% मिला तो दूसरे को 30% मिला होगा। 30% मिला होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी वोट होगा ये 100% होगा। 100 में एक को 70 तो दूसरे को 30। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है। जैसा कि इस प्रश्न में देखें कि कुल मतों की संख्या दिया हुआ ही नहीं था तो एक्स माने थे, लेकिन इस प्रश्न में कुल मतों की संख्या दिया हुआ है 64,000 तो मान लेते। इसमें से 20% अवैध घोषित हो गया, यानी कि 80% वैध घोषित होगा। वैध घोषित होगा। अब क्या बोला है कि उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितना? जो 70% प्राप्त किया है उसका संख्या पूछना चाह रहा है, तो इसका क्या निकाल देंगे? तो इसका 70% निकालना होगा। आइए इसे काटते हैं। 10 से 10, 10 से 10, ये 20 से 20, क्या हो गया? 64 गुने 8 गुने 70। यहाँ गुना करेंगे। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51 गुने 17। 10 के 10, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8, 7 8 56, सॉरी 7 5 35, 35 84 0, यानी कि 35,840 जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पूछता कि कितना मतों से जीत गया, तब उस कंडीशन में क्या करते कि 40% से जीता तो इसका 40% निकालते। पूछता दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है तो फिर 30% निकालते। 30% निकालते। बहुत ही आराम से बेसिक से बता रहे हैं, अब क्रिस्टल क्लियर धीरे धीरे होना चाहिए। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले और वह इतना वोटों के बहुमत से जीत गए। यहाँ 8 होगा, 6688 बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी? आइए समझते हैं आराम से। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में मतदाता सूची में से 12% मतदाताओं ने वोट ही नहीं किया। मानते हैं कि टोटल वोट एक्स होगा, इसका 12% वोट ही नहीं किए तो 100 में से 12 हटा देंगे तो 88% वोट किए हों। जितना वोट किए उसमें से भी 5% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि वैध कितना होगा? तो 100 में 5 को माइनस करेंगे तो 95 वैध होगा।
विजयी उम्मीदवार को 58% मिला, यानी कि एक उम्मीदवार को 58%, तो दूसरे उम्मीदवार को 42% मिला होगा। ये मानना पड़ेगा कि 100% होंगे टोटल, उसमें से एक को 58 तो दूसरे को 42 होगा, दूसरे को 42। अब बोल रहा है कि इतना बहुमत से जीत गया। देखिए कि कितना से जीत रहा है, तो जवाब आएगा 6 और एक 16% के बहुमत से जीत रहा है, यानी कि इसका 16% निकाल देंगे हम, इसका 16%, तो इसके इक्वल हो जाएगा 6 6 8 8 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे यहाँ तक, क्योंकि इतना से जीत रहा है इसीलिए इसके इक्वल किए। आइए अब इससे कटिंग छटिंग करते हैं। 19 5 के टेबल में 19 पचे के 95, 20 पचे के 100। यहाँ काटेंगे 19 तिया के 57, 9 बचा 19 पचे के 95, 19 दूनी 38। यहाँ काटेंगे 16 दूनी के 32 और फिर 16 दूनी के 32। यहाँ 4 के टेबल में 22 चौका 88 और 25 चौका के 100। 22 से 22 को काट देंगे, बचा क्या x यही रहेगा। 25 क्रॉस में गुना, ये 20 भी गुना में जाएगा, ये 100 भी गुना में जाएगा। 25 दूना 50 और 3 जीरो के 3 जीरो 50,000 करेक्ट जवाब होगा। ये सब प्रश्न लेंदी प्रश्न नहीं है, डिफिकल्ट के कैटेगरी में जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो प्रश्न आसान हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए यही प्रश्न होमवर्क में दिए हुए थे। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह इतना मतों के बहुमत से विजयी हुआ। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाले आने की 3% का मान पूछना चाह रहा है कि 3% वोट नहीं डाले। आने की टोटल निकालेंगे, टोटल वोट, फिर इसका 3% निकाल देंगे, वही चीज पूछ रहा है। तो पहले टोटल वोट निकालते हैं भैया, उसके बाद 3% निकाल देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं। मान लेंगे टोटल वोट x होगा, x में 3% वोट ही नहीं किए तो वोट किए होंगे कितना प्रतिशत, तो 97% वोट किए होंगे। 97% वोट किए, उसमें से भी 5% को अवैध घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि मान्य वोट कितना होगा, तो 95% होगा। एक जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, एक को 54%, दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा, 46%। क्योंकि 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो दूसरे को 46%। क्या बोल रहा है, इतना के बहुमत से विजय हुआ, जीत गया। यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना के बहुमत से जीतता है, तो घटा देंगे तो 8% के बहुमत से जीतता है। रियल में तो 8% के बहुमत से जीता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है इतना के बहुमत से जीता है। इसका 8% निकाल देंगे, 8%, और इसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल। अब देखिए यहाँ इसको कटिंग छटिंग करते हैं। काटेंगे तो 19 पचे के 95,
और 20 बचे के 100। यहां तक हो गया। यहां काटेंगे 19 बचे 95, 15 बचा, 19 आठे 152, 3 बचा, 19 दूनी 38। फिर से गुना करके देखिए, 19 दूनी 38 के 8 हाथ में 3, हाथ में 3, 19 आठे 152 और 3 155, 155 के 5 हाथ में 15, 19 बचे 95 और 15 110, 110 बिल्कुल सही है। यहां देखिए काटेंगे, इसको इससे काटते हैं तो देखिए 6 बार में इकाई अंक से जा सकते हैं। 7 छक के 42, हाथ में 4, 9 छक 54 और 4 58, आने की 6 बार में पूरा पूरी कट गए। 6 बार में पूरा पूरी कटा। यहाँ 20 बचे के 100, 4 दूनी के 8, सॉरी 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। यहाँ काटेंगे तो 3 बार में। देखिए x यही रहेगा, ये सब क्रॉस में गुना हो जाएंगे। 3 गुने 100 गुने 5 गुने 100, 5 तिया के 15 और इसके साथ 4 जीरो लगेगा। ये क्या आ गया? तो ये तो हमारा टोटल वोट आ गया। लेकिन क्या टोटल वोट पूछ रहा है प्रश्न में? तो जवाब आएगा टोटल वोट नहीं पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत, मतलब कितना वोट अवैध वोट नहीं डाले, कितना लोग वोट नहीं डाले। तो 3% लोगों ने वोट नहीं डाले थे, तो इसका 3% निकाल देंगे। 15 तिया के 45 और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी कि 4500 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 4500 व्यक्ति ने वोट नहीं किए थे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, अब ये प्रश्न को पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का अंडरलाइन करते हैं। मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि बताए थे, 2 टाइप का प्रश्न बनता है। कौन कौन? तो एक चैन मेथड से सॉल्व होता है, सो एक सीरीज मेथड से जो अभी तक सीखते आए सो। बताइए, पिछले क्लास में तो चैन मेथड से सॉल्व भी किए थे, लेकिन आज के सारा प्रश्न कैसा सॉल्व किए हैं? तो सीरीज मेथड से सॉल्व किए हैं। सीरीज मेथड से देखिए, सारा सीरीज मेथड से सॉल्व किए। आइए समझते हैं चैन मेथड होता क्या है। तो देखिए, पहला एक ब्लैंक पेज लेते हैं। क्या है चैन मेथड? कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे? चैन मेथड से। मान लेते हैं टोटल वोट कितना होगा, तो 100x टोटल वोट मानते हैं। इसमें से 20% क्या होगा कि 20% या 10% वोट ही नहीं किए, यानी कि वोट नहीं डाले, वोट नहीं डाले। अब 100x में 10x वोट नहीं डाले तो डालेंगे कितना? तो 90x वोट डालेंगे।
90x। अब इसमें से भी क्या होगा, ये वोट किए, यहां पे लिख देते हैं वोट किए, वोट किए। अब देखें, इसमें भी 20% क्या होगा कि वोट मतलब अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए। अब इसका 20% अवैध घोषित हो गया, तो 90 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 18 अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितना होगा, 18 माइनस करेंगे तो 72x वैध होगा। या फिर निकाल सकते हैं कि 20% अवैध घोषित हो गया भैया, यानी कि 80% वैध होगा। 80% वैध होगा, 8 9 के 72, 72x, ये क्या हो जाएगा, तो ये वैध वोट है, वैध वैध वोट है। अब इसमें से एक को मिलेगा मतलब मतदाता सूची का कुछ प्रतिशत, मतदाता सूची का x%, जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या बोला, मतदाता सूची का 40%, मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% बोला है, यानी कि मतदाता सूची हमारा कितना था, तो मतदाता सूची 100x था। 100x का इसका कुछ x% बोलेगा, एक विनर को बोलेगा एक लूजर को, इसका बोलेगा x%, x%, या फिर इसका मान लेते हैं कि 35% बोल दिया या 40% बोल दिया, मान लेते हैं इसका 40%। अब इसका 40% निकालेंगे 100 का, तो 40x हो जाएगा, 40x हो। अब 72x में से 40x एक आ गया, तो दूसरा व्यक्ति कितना लाएगा, माइनस कर देंगे तो 32x दूसरा व्यक्ति लाएगा। अब यहां से देखना पड़ेगा कि कितने वोटों से जीत गया, तो 8 वोटों से, यानी कि 8x के वोट से जीत गया। इसी तरह से सेम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा समझा चुके हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और वह 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि मतदाता सूची में नामांकित कितने होंगे, तो 100x टोटल वोट होगा। इसमें से 20% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं किया, यानी कि 20% वोट नहीं किया, 20% वोट नहीं किया, तो कितना करेगा, तो 100x का 20% हटा देंगे तो जवाब आएगा कि 80x वोट करेंगे। ये वोट किए, 80x वोट किए, इसमें से भी 10% अवैध घोषित किया गया। अब इसका 10% अवैध, आने की 10% निकाल देंगे। इसका 10% निकालेंगे, यानी कि 80 का 10% अवैध घोषित हो गया, यानी कि 90% वैध होगा। और 90% निकालेंगे तो 9 8 के 72, यानी कि 72x हमारा वैध वोट होगा, यानी कि ये फाइनल वोट मिले मतलब गिनती हुआ होगा। इसे मिटाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। देखिए, यहां तक हो गया। एक और बोला है
कि मतदाता सूची का 40% विजेता को मिलता है। मतदाता सूची का 40%, यानी कि इसका 40% एक विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर को मतदाता सूची का 40%, यानी कि 100x का 40% निकालेंगे। 100x का 40% तो कितना होगा? 40 होगा, यानी कि विनर को 40x प्राप्त हुआ होगा, यानी कि 72x में से 40x एक को, तो दूसरा को कितना? 32x मिला होगा, 32x मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में दिक्कत नहीं हो। देखिए बोल रहा है क्या कि कितना मतों से जीत गया, तो 2400 के मतों से निर्वाचित हो गए। लेकिन रियल में देख पा रहे हैं कि 8x के मत से निर्वाचित हुए, तो 8x का वैल्यू 2400, 8 तिया के 24 आने के 300। x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू 300 आ गया। पूछा मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, आने की टोटल वोटर्स 100x थे। 100 गुने 300, 300 आने की 30,000, 30,000 करेक्ट जवाब होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे मेरे मित्र, क्योंकि दोनों प्रश्न में कहाँ अंतर था पूरा तुलना करके बताए हैं कि कौन से मेथड को किस में लगाएंगे। जिसमें मतदाता सूची बोला रहेगा उसमें चयन मेथड, और जिसमें वैध मत बोला रहेगा उसमें सीरीज मेथड को लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किया। किसका? तो मतदाता सूची का, इस बात पे फोकस करना किया, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले, यानी कि 280 मतों से वह जीत गया। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन हम सबको चेंज नहीं होना। क्या माने थे कि टोटल वोट कितना था? तो 100x टोटल वोटर थे। इसमें से 20% मतदान ही नहीं किया, यानी कि इसका 20% निकाल देंगे, इसका 20%। जब इसका 20% निकालेंगे तो 80x बचेगा। 80x 80x में से 80 मतदाताओं ने वहां गए, लेकिन घूम करके आ गए, खाली छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए। क्या किए? 80 व्यक्ति गए लेकिन वहां जाकर के खाली छोड़। ये 80% नहीं है, 80 मतदाता है, यानी कि 80 व्यक्ति है। अब ये 80x में से 80x में से 80 को घटा देंगे तो ये हमारा कुल वैध वोट आ जाएगा, यानी कि जितना वोट पड़ा है वो सारा आ गया। अब इसमें से एक उम्मीदवार को जो विजेता है उसको मतदाता सूची कितना है? तो 100x है, 100x। इसका 45% प्राप्त हुआ, यानी कि इसको 45x प्राप्त हुआ। कितना? तो 45x। 80x माइनस 80 में 45x प्राप्त हो गया, तो इसको कितना प्राप्त होगा? तो माइनस करते हैं।
35x-80। 80x-80 में 45x आ गए, तो यहाँ 35x बचा, और ये -80 का -80 बचा। इसमें भी दिक्कत होगा, तो एक बार फिर से समझाते हैं कैसे माइनस किए। ये मतदाता सूची का 45% प्राप्त किया, आने की 100x का 45% प्राप्त किया मेरे मित्र, तो 45x हो गए। अब 80x में से 45x को घटाना है, तो 35x बचेगा, और इसके साथ -80 लगा हुआ है, तो -80। ये जीत कितना से गया, तो 280 मत से जीत गया। अब इसको देखिए घटाते हैं, 45x में से और 35x-80 को घटाएंगे, तभी तो जीता इतना मतों से, 280 मत से। जैसा कंफ्यूजन होगा तुलना करते हैं। यहाँ कितना मत से जीता था, तो 8x से। देखिए ये दोनों का अंतर से ही तो जीतते हैं व्यक्ति, तो इन दोनों का अंतर ही निकाल रहे हैं, 45x - 35x - 80। यहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी पहला प्रश्न है इस टाइप का, इसीलिए इतना डीप में बता रहे, बाकी ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 10x + 80 इतना मत से जीत गया, लेकिन रियल में बोल रहा है 280 से जीता, तो इसके इक्वल 280। ये 80 है, इधर जा करके क्या होगा, तो घट जाएगा, घटेगा तो 200, काट देंगे, x का वैल्यू 20 आ गया। x का वैल्यू 20 आया, टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल वोट 100x था, 100 × 20 आने की 2000, 2000 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं, ये सब जो हम तामझाम इतना लंबा कंफ्यूज करने के लिए किए, ताकि अगला प्रश्न बेहतर समझ में। देखिए यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ से नजर दौड़ा सकते थे, 45x में 35x घटेगा तो 10x बचेगा, और घट रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो सीधा इसमें घट जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, और 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए मतदाता सूची का 69%, और उसे श्याम से इतना मत अधिक मिला, यानी कि इतना मत से जीत गया। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं टोटल वोट 100x होगा, इसमें से क्या हुआ होगा, तो 15% ने अपना वोट ही नहीं किया। 15% वोट नहीं करेंगे तो 100x का कितना वोट करेंगे, 85%, 85x 85%, और 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दी। इसमें से क्या हुआ होगा कि 100 व्यक्ति ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, यानी कि 85x -100 यहाँ तक हो गया। अब राम को क्या, राम जीत गया, श्याम हार गया। यहाँ से दो कंडीशन बनते हैं, एक विनर का एक लूजर का।
विनर क्या हुआ, तो मतदाता सूची का 69% प्राप्त करता है, यानी कि 69x। मत विनर कौन है, तो विनर राम है, और लूजर कौन है, तो लूजर श्याम। ये 69x प्राप्त कर गया, 69x। तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, इसमें से माइनस करके लिख देंगे तो दूसरा प्राप्त करेगा। 85x में से 69x को माइनस करेंगे तो 16x बचेगा, और ये 100 का 100। इतना लूजर प्राप्त करेगा, यानी कि दूसरे उम्मीदवार इतना प्राप्त करेगा। देखें इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो कितना 630 मतों से जीत गया। अब ये दोनों का अंतर से ही तो जीतता है व्यक्ति। अंतर निकालेंगे तो 69x में 16x को घटाएंगे तो 53x होगा। और घटा रहे आने की इस तरह के ब्रैकेट लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 100। और कितना, तो 630। ये 53x यही रहेगा। 53x क्या होगा, तो 53x यही रहेगा। 100 उधर जा करके घटेगा तो 530 हो जाएगा। 53 से 53 खत्म, 10 बचा। x का वैल्यू 10 आए। मतदाता सूची पूछ रहा है, यानी कि टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट 100x। 100 गुने के 10, यानी कि 1000 ही टोटल वोटर्स होंगे। 1000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा मेरे मित्र। अब उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये प्रश्न आप लोग होमवर्क में बना करके आइएगा। उसके बाद दो प्रश्न और बचा है, एक 3 उम्मीदवार वाला, एक 4 उम्मीदवार वाला। ये सेम प्रश्न लगता है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का पंजीकृत आने की मतदाता सूची का 42% प्राप्त हुआ, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी कि 100% का मान पूछना चाह रहा है। ये होमवर्क में है। और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल का क्लास थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा, क्योंकि फिर से बताते हैं, चीजें जब सीख रहे होते नया, तो दो चीज ख्याल में आता है, या तो छोड़ करके चले जाएं, या फिर इसे सीखने का प्रयास करते हैं। जो छोड़ करके चले गए कल के क्लास को देख करके, उनको तो आज नहीं मिला होगा। आज जो देख रहे हैं, बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, क्या इलेक्शन के प्रश्न को समझ पाए। अगर वाकई में समझ में आया होगा रियल में, तब कमेंट कर दीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।